नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियोस को देखा भी और जन जन तक उसको पहुंचाया भी। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है, एक ऐसी बीमारी जिसने भारत की लगभग 2/3 जनता को ग्रसित कर रखा है। आज की हमारी चर्चा है डायबिटीज, मधुमेह, प्रमेह के बारे में। एक्चुअली में डायबिटीज को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये रिसर्च आई है, WHO की रिसर्च है कि अभी भी पूरी दुनिया में 74% डायबिटीज के ऐसे पेशेंट हैं जिनको अपने सिम्टम्स का पता करीबन कई सालों बाद लगता है। यानी उनके शरीर में डायबिटीज पल रही है, शुगर की बीमारी पल रही है, लेकिन उनको कब पता लगता है? साल, 2 साल, 3 साल के बाद। 74% पॉपुलेशन का ये हाल है। भारत के अंदर इस समय 77 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। यानी 130 करोड़ की जनता में 70 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। दुनिया के अंदर अगर हम चर्चा करें तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोग मौत से नजदीक पहुंचते हैं, मृत्यु होते हैं? वह बीमारी है डायबिटीज। पूरी दुनिया के अंदर 70% लोगों की डेथ डायबिटीज या डायबिटीज संबंधी समस्याओं से होती है। इतना हाई मोर्टेलिटी रेट है पूरी दुनिया का। आज हम समझेंगे कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार ये देश की उन्नति में डायबिटीज के उपचार से भला हो सकता है। आज डायबिटीज या अगर हम किसी भी बीमारी की चर्चा करें तो 30% एक परिवार का बीमारी पे जो खर्च है उसका 30% खाली डायबिटीज ले रही है। भारत की 9% जनता, यानी अगर हम बात करें 9% पॉपुलेशन सिर्फ डायबिटीज से ग्रसित बीमारियों से अपना पूरा जीवन का जितना भी कमाई है वो उसमें खर्च कर देती है। और पूरे भारत में अगर हम बोले कि मेडिकल एक्सपेंस अगर सब पे बराबर लाद दिया जाए तो 9% मेडिकल एक्सपेंस जो डायबिटिक नहीं है, जो स्वस्थ लोग हैं, उन पर भी मेडिकल एक्सपेंस डायबिटीज द्वारा लादा जा रहा है। हमारे देश का जीडीपी 1% अगर डायबिटीज की बीमारी से मुक्त कर दे भारत को, तो 1% जीडीपी हमारे देश का खाली डायबिटीज को ठीक करने से बढ़ाया जा सकता है। बहुत से लोगों को प्री डायबिटीज के बारे में पता ही नहीं होता। जैसे हम मॉडर्न साइंस पे कहते हैं कि एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, अनयूजुअल वेट लॉस, यानी कि बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना और आपका अनायास ही वजन का लॉस हो जाना, सर में भारीपन रहना, हाथ पैरों में फोड़े निकल आना जिनका ठीक ना होना, सर्जरीज करना, सर्जरीज का जख्म का ना भरना, किसी भी जख्म का ना भरना, सर पे, पीठ पे, पैरों पर फुंसी हो जाना और फुंसी से मवाद का ना ठीक हो पाना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको कब पता लगते हैं? जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, डायग्नोस्टिक कराते हो, और बहुत से लोग इनको नॉर्मल मान के अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इसी प्रकार जब आयुर्वेद की बात करें तो जब आयुर्वेद के अंदर चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में या अष्टांग हृदय के अंदर प्रमेय के बारे में लिखा गया, तो लिखा गया कि मेद धातु, कफ, ये दोनों के प्रकोप से और 10% मरीज जो वात के प्रकोप से हमारे शरीर में डायबिटीज, प्रमेह की व्याप्ति होती है। यानी हमारे शरीर में ये 3 ऐसी धातुएं हैं जिनको सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से डायबिटीज व्याप्त होती है। पहली है वात, दूसरी है कफ और तीसरी है मेद। इसी प्रकार जब इनके निदान की चर्चा हुई कि ये क्यों आती है, तो आयुर्वेद में बड़े अच्छे शब्दों में कहा गया कि ऐसा भोजन जो मधुर है, अमल है, लवण है, ऐसा भोजन जिसमें दूध है, दही है, भोजन करने के उपरांत मरीज का सुख शैया है, सो जाना, व्यायाम का ना करना, उसके उपरांत जो लोग भोजन में नवीन अन्न का प्रयोग करते हैं जैसे कि गेहूं,
ताजा चावल, इसका प्रयोग अगर भोजन में किया जाता है, और मांस का प्रयोग किया जाता है, सुरा यानी कि मदिरा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे भोजन जिसको पचने में लंबा समय लगता है, अगर उसका प्रयोग आप करते हैं तो आप प्रमेय में आ गए। अगर बहुत से लोग इसकी चिकित्सा की चर्चा करते हैं तो चिकित्सा के अंदर कहा गया निदान परिवर्जनम एवं चिकित्सा, यानी ऐसा भोजन जो मैंने भी आपको बताया, अगर आप उसको छोड़ दें, जीवन में व्यायाम करना शुरू कर दें, सुख शैया को छोड़ दें, भोजन के तुरंत उपरांत नींद का त्याग कर दें, तो आप डायबिटीज से